हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सैजिटेरियस, ये आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग होने वाली है जिसमें मैं 6 स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए चैनल करूंगी और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, चलिए सैजिटेरियस आपके लिए एक ओपनिंग मैसेज लेते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, आपके लिए कार्ड आया है मजेस्टिक स्टैग का। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ। तो सबसे पहले तो सैजिटेरियस ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में अबंडेंस है, बहुत सारी अबंडेंस है। और उसका रीज़न पता है क्या है कि क्यों है अबंडेंस? क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपनी ऑलरेडी मैनिफेस्टेड अबंडेंस और ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो। आप काउंट कर रहे हो कि नाज ये भी ब्लेसिंग भगवान ने मुझे दी, ये भी ब्लेसिंग मुझे यूनिवर्स ने दी, मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना ग्रेटफुल महसूस करता हूँ इस चीज़ के लिए। तो टाइम टू टाइम ना आपके दिमाग में, आपकी चेतना में थैंक यू शब्द है। आप बहुत चीज़ों के लिए थैंक यू बोल रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के करने से पहले भी आप थैंक यू बोलो, खाना खाने से पहले थैंक यू बोलो, रात को शायद किसी को सोने से पहले थैंक यू बोलो, घर से बाहर निकलने से पहले भगवान जी को थैंक यू बोलो, इस दिन के लिए थैंक यू बोलो। राइट, तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंक्रीज होगा और इसकी वजह से अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लिए। ओके, चलिए इसी से आपके एंजल नंबर मैसेज को देखते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, आपके लिए आया है 0440 एंजल नंबर। 444 हो सकता है आपका मेन एंजल नंबर हो और आपको बहुत दिखता हो। ओके, इसके ऊपर लिखा है द गट फीलिंग, इंट्यूशन, बिट्रेयल, पेसिमिज्म, रिलेटिंग, वैल्यू, insight, increased perception, love, monogamy. Follow your gut. It's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationships. Remember, you also must bring value to the table. Treat others with respect or else karma will bite your ass. मैं ये वर्ड नहीं बोल सकती। 3 is a crowd. Okay. Okay, so देखिए सैजिटेरियस, यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा कर्मा के सिद्धांत को समझने की बात बोली जा रही है। ओके, कर भला सो हो भला, जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। तो अगर आप दूसरों के साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप दूसरों को प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलेगा। ओके, ये कार्ड सिंपल बात, मतलब सिंपल भाषा में यही बात कर रहा है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, करीब, बहुत करीब, जिन्हें थोड़ा सा पर्दे में ही रखना सही भी है, राइट, उनमें थर्ड पार्टीज को इनवाइट मत करो। ओके, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को इनवाइट मत करो। जो चीज़ पर्दे में रखी जा सकती है उसे पर्दे में ही रखो। ऐसे आपके रिलेशनशिप्स प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। ओके, और टाइम टू टाइम अपनी गट फीलिंग को भी फॉलो करना है। खुद से पूछिए कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। सामने वाला तो देगा ही देगा फिर। ओके, इसी से हम आपके 6 स्पेसिफिक मैसेजेस को चैनल करने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ऑल राइट, first specific message, heaven, find peace in the spaces you create. नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक ऐसी रिक्वायरमेंट पैदा होगी जिसके चलते आपको एक स्पेसिफिक, अपने घर का कोई स्पेसिफिक कोना किसी चीज़ को डिवोट करना पड़ेगा। जैसे बच्चों के लिए नर्सरी बनाना हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मेडिटेशन के लिए कोई स्पेस क्रिएट करना हो गया, मंदिर बनाना हो गया। इस चीज़ कि आपकी रियलिटी में कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है या मैनिफेस्ट हो रहा है जिसके चलते आपको वो स्पेसिफिक कोने पर काम करना ही होगा, वो कोना आपको बनाना ही होगा।
ओके तो आपके घर में कह लीजिए कि शिफ्ट आने वाली है, आपके होम में बेसिकली। ओके आई ऑल्सो बिलीव ये जो भी स्पेस आप क्रिएट करोगे इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। एक ऐसा एहसास मैं महसूस कर पा रही हूँ जैसे कोई कह रहा है कि मेरा अधूरापन अब दूर हो गया, अब मैं कंप्लीट महसूस कर रहा हूँ, मुझे मेरा कोई घर मिल गया हो जैसे। तो ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको घर जैसा लगे, आपकी तलाश जैसे ख़त्म हो जाए। ओके और कुछ लोगों के लिए अगर आप घर ढूंढ रहे हैं कि अच्छा नेबरहुड, अच्छी सुविधा भी हो, अच्छा एनवायरनमेंट भी हो, आई थिंक वो परफेक्ट होम आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलने वाला है। ओके सो यस, ये आपका स्पेसिफिक मैसेज, इसे क्लैरिफाई करेंगे सैजिटेरियस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑल राइट, एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग। ओह मैजिशियन, तो आप ही ने मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को। ओके सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में यहाँ आपने सोचा और यहाँ आपको चीज़ें मिली। आप बेसिकली ऐसा वर्जन बन रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि सैजिटेरियस दरअसल एक ऐसी मिराकुलस एनर्जी से गुजरने वाले हैं जहाँ पर विदिन 7 डेज आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, या एटलीस्ट आपके विशेस के पूरा होने का पहला स्टेप इनिशिएट हो रहा है। ओके तो 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीकली एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके मंथली से ज़्यादा वीकली रीडिंग्स देखना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके सो यस, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो और न्यू बिगनिंग्स को इनवाइट कर रहे हो। ओके इसी से सेकंड मैसेज आपका गॉडेस, और ये पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। मैं फिर से एक मैसेज रिपीट करूँगी जो मैंने इस कार्ड से दिया था, वो है प्रेगनेंसी का। मैंने नर्सरी की बात की थी, तो बच्चों के लिए नर्सरी बनाना, बच्चों के लिए एक सेपरेट रूम डिवोट करना, चाहे वो स्टडी रूम हो, चाहे उनके खेलने का हो, चाहे उनका बेड हो। तो यहाँ पर गॉडेस का आना डेफिनेटली प्रेगनेंसी का मैसेज है। सभी के लिए तो ऑब्वियसली ये मैसेज नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है इस कार्ड को देखकर इस ब्लेसिंग को क्लेम कीजिए। ओके तो यस, माँ बनने का सुख है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए सिंपल मैसेज है अपनी फेमिनिन एनर्जी के टच में आना। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, आप जो भी हैं, बेसिकली आप अपनी फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और फेमिनिन साइड का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हमें लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन होने में हेल्प करना। अदरवाइज ये जो एल्गोरिदम है, ये जो सिस्टम है आज का, ये घोड़े पर सवार है, सभी को इतने टाइम में इतना करना है, और इसीलिए हम थके भी हुए हैं सभी के सभी, राइट। लेकिन फेमिनिन एनर्जी हमें थोड़ा सा हेल्प करती है कि कुछ नहीं भागा जा रहा, सारे काम हो जाने हैं, आराम से सारे काम हो जाने हैं। ओके तो आप यहाँ पर अपने नर्वस सिस्टम में एक हीलिंग महसूस करने वाले हैं। सैजिटेरियस को अगर पैनिक अटैक्स या एंग्जाइटी बहुत रही है इस साल की शुरुआत में, आई थिंक आप इस साल के अंत में उसका ऑपोजिट देखेंगे। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा काम हैं, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा आ भी रहा है तो कुछ सेकंड के लिए आ रहा है और फिर आप नॉर्मल हो रहे हो। ओके आई ऑल्सो बिलीव जिन लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मैनिफेस्टेशन है वो भी ठीक होगी। फेमिनिन साइड एक्चुअल में उसमें बहुत हेल्प करती है। ओके सो यस, ये एक एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हेयर ग्रोथ है, बाल बढ़ेंगे आपके। गॉडेस एनर्जी बहुत लंबे बालों के साथ भी हम इन्हें जोड़ते हैं, ब्यूटी के साथ जोड़ते हैं। तो यस, आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके बालों का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मैंने बोला था ना घोड़े पर कोई सवार है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस्ड एनर्जी। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप पैसा भरपूर मात्रा में कमा रहे हैं, पैसे को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत खुद को ऐसी वाइब्रेशन के साथ भी जोड़ रहे हैं कि यस मेरी तरफ पैसा अट्रैक्ट होता है। गॉडेस एनर्जी उसमें भी हेल्प करती है कि पैसा आ रहा है मेरी तरफ, अट्रैक्ट हो रहा है मेरी तरफ, मैं मैग्नेट हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। ओके तो आप मनी मैग्नेट बनेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि आप
अपनी स्किल्स को भी और थोड़ा लेवलअप में लेकर जाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स ना एक स्किल्ड पर्सन की पहचान है। तो अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर अपनी स्किल्स को लेकर जाएंगे और इससे भी पैसा बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज, यूनिकॉर्न, बिलीव इन द इम्पॉसिबल फॉर इट बिलीव्स इन यू। इम्पॉसिबल की एनर्जी को हम मिरेकल्स के साथ जोड़ते हैं। मिरेकल्स माने कि जैसे माइंड कॉम्प्रीहेंड ना कर सके, माइंड बता ना सके कि हाय ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो मिराकुलस एनर्जी के कांटेक्ट में आना। ओके, और यहाँ पर ब्रिज भी है। तो अगर आप यहाँ पर कांटेक्ट वगैरह करने के प्रोसेस में हो, किसी वर्क के संदर्भ में हो सकता है, किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना, किसी पर्सन के साथ यूनियन में आना, किसी वर्जन के साथ यूनियन में आना, आई थिंक ये होगा और बहुत अचानक से होगा। ये मिराकुलस है, विच मीन्स कि ये आप नहीं कर रहे, ये चीज़ अपने आप से हो रही है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही है। ओके, तो अचंभित रह जाना, थोड़ा शॉक्ड रह जाना कि ये भी हो गया मेरे साथ, वाओ, ये तो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि ये इसी साल में हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि ये आने वाले कुछ सालों में होने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन लैंड में वर्क अपॉर्चुनिटी, वर्क वीज़ा या सेटलमेंट है। ओके, फॉरेन लैंड में, ओ या द वर्ल्ड कार्ड, या आप डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हो। फॉरेन का मुझे दिख रहा है आपके लिए। आप या तो ट्रैवल करोगे फॉरेन लैंड में या फिर आप वहाँ जाकर सेटल हो जाओगे अपने काम के साथ। ओके, कोई ना कोई मेजर बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट साबित होगी आपके करियर में। सैजिटेरियस, मार्क माय वर्ड्स, आपके करियर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग एनर्जी से भरा हुआ कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, और ये नई बिगिनिंग्स लेकर आएगा, नया पैसा लेकर आएगा, एक्सपेंशन लेकर आएगा। ओके, लेट्स सी अगला कार्ड, सीड, ग्रोथ बिगन्स इन स्मॉल स्टेप्स, नर्चर योर पोटेंशियल। यह है अपने माइंड को, ब्रेन को नर्चर करना, अच्छे अच्छे थॉट्स सोचना ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें आप क्रिएट करो। ओके, सो माइंड सेट कोच जैसे कोई बन रहा हो या माइंड सेट कोच से कोई हेल्प ले रहा हो, आई थिंक आप फाइनली इस एक चीज़ में भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि माइंड ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है। ओके, ऑल इज माइंड, एवरीथिंग जो भी आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो ये माइंड की ही क्रिएशन है। तो माइंड की गुत्थियों को आप और बारीकी से समझ पा रहे हो। ये थोड़ा डीप है सैजिटेरियस। ओके, क्योंकि ये हमें फिर डुअलिटी, नॉन डुअलिटी फिलॉसफीज में ले जाता है, हमें इनलाइटनमेंट की जर्नी में ले जाता है। ओके, ये थोड़ा डीप है। आप जैसे समझ रहे हो कि ये माइंड है क्या, ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का बना है, ये आता कहाँ से, ये काम कैसे करता है, ये थोड़ी डीप एनर्जी है। एंड आई थिंक ये आपके अंदर चलने वाली ऊर्जा है। इसका बाहर शायद कोई इतना ज़्यादा प्रभाव आपको ना देखने को मिले। इस चीज़ की माइंड सेट शिफ्ट है आपका। ओके, माइंड की बात की और माइंड की ही देवी आ गई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमारे पास। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फिर से बैलेंस, किसी थॉट को कितना सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लव लाइफ और अपने करियर को एक बहुत बैलेंस्ड निगाह से भी देखने वाले हैं। आप ये समझने वाले हैं कि दिल जितना इम्पॉर्टेंट है दिमाग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो दिल अगर किसी के साथ जोड़ा है तो दिमाग भी मैं किसी चीज़ के साथ जोड़ूँ। दिमाग खासकर हम काम में लगाते हैं, राइट। सो बैलेंस है यहाँ पर चीज़ों का। एंड आई थिंक उस बैलेंस की वजह से आप अपने आप को राइट लोगों को हेल्प करता हुआ पाएंगे। कभी कभी हम गलत लोगों की हेल्प कर देते हैं और फिर बाद में पछतावा होता है कि यार ये तो काबिल भी नहीं था, ये तो अच्छा भी नहीं था, क्यों मैंने इसका भला कर दिया, क्यों इसकी हेल्प कर दी। राइट लोगों की करनी चाहिए थी। तो राइट लोगों की हेल्प करोगे आप अपने आप को इस रियलिटी शिफ्ट में पाओगे। ओके, फॉरेस्ट, विद इन नेचर यू फाइंड योर स्ट्रेंथ। थोड़ा सा ये रिट्रीट जैसी एनर्जी दिख रही है। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में सैजिटेरियस आप थोड़े से खुद ही नो कांटेक्ट में चले जाएं कुछ लोगों के साथ। ओके, इसलिए नहीं कि कोई और बड़ी बात है, इट्स जस्ट कि अब आप कह रहे हो कि मुझे थोड़ा सा साइलेंस को एम्ब्रेस करना है,
बेफिजूल की बातें, ही है कर दिया, कुछ किसी बात का मतलब नहीं, उसी बात को कर दिया। आप थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर आ रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाऊं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, ताकि मैं यहाँ पर क्वालिटी रिलेशनशिप्स को जी सकूं, या फिर मैं ये भी नोटिस कर सकूं कि एक्चुअल में कौन सा रिश्ता मेरे लिए मायने रखता है। थोड़ा सा सेलेक्टिव होना। ओके, सो बहुत रिट्रीट है यहाँ पर। आप नंबर वगैरह अपना चेंज कर सकते हो, ईमेल्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ओके, किंग ऑफ कप्स, ओ डेविल। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता इसलिए भी ख़त्म हो जाए या नो कांटेक्ट में आप इसलिए भी चले जाओ क्योंकि ये लोग खुद को एक्सपोज करते हैं डेविल से ये लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि ये लोग काबिल नहीं है आपकी इमोशनल लव के लिए, फीलिंग्स के लिए। ओके, किंग ऑफ कप्स का मुंह मुड़ गया जैसे। तो किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि नहीं, मैं और लोगों के साथ अपना कप शेयर कर सकता हूँ, मुझे इनके साथ कप शेयर करने की ज़रूरत नहीं। तो आप टॉक्सिक लोगों को सीधा बोल रहे हो कि बस नो, मुझे आपके साथ दोस्ती नहीं रखनी, मुझे आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखना। आप बहुत पीसफुली ही एग्जिट ले रहे हो, यहाँ कोई मुझे ड्रामा नहीं दिख रहा। बट यस, आई थिंक आप अपनी नज़रों में बहुत बड़े बन जाओगे इस एक चीज़ के चलते ना। अपनी नज़रों में आप बहुत बड़े बन जाओगे किंग ऑफ कप से। ओके, आपका नेक्स्ट मैसेज, लास्ट मैसेज, वांट डायरेक्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स योर ट्रू डिज़ायर्स। प्रायोरिटाइज करना, खुद को इम्पॉर्टेंट बनाना, खुद को नंबर 1 पर रखना, अपनी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अभी नहीं, कल देख लूँगा, अभी नहीं, फिर देख लेंगे। मन तो अभी है नाज इस चीज़ को लेने का या करने का या खाने का या पीने का, लेकिन अभी नहीं, अभी पैसा जोड़ लेते हैं। ये इस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हो। आप कह रहे हो जो है वो इस मोमेंट में है, लाइफ इस मोमेंट में है। तो अगर अभी मेरा कुछ एक्सपीरियंस करने का मन है मैं करूँगा, खाने का मन है मैं खाऊँगा, पहनने का मन है पहनूंगा। आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। ये सेल्फ लव के बढ़ने का भी इशारा है। ओके, टावर, यस, सर से लेकर पैर तक खुद को बदल देना। एंड द एम्परर, जो प्यार आपको बचपन में अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने माता पिता से, खास करके अपने पिता से नहीं मिला, आप उस भरपाई को, उस प्यार की कमी को पूरा कर रहे हो, उसे भर रहे हो, उसकी भरपाई कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे पिता ने तो मेरे लिए ये नहीं किया, लेकिन ये चीज़ मैं अपने लिए करूँगा। ये खुद के लिए बाईसाइकिल खरीदना हो सकता है ना। छोटी छोटी चीज़ें, खुद के लिए शो अप होना, खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद को प्रोटेक्ट करना, नर्चर करना। ओके, सो आप पेरेंट्स के ट्रॉमा के जाल से भी बाहर निकल रहे हो। आप कह रहे हो कि नो मोर, अब और पेन के साथ नहीं मुझे जीना। ठीक है, वो चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं खुद के लिए करूँगा। ओके, तो आप बहुत फैमिली हीलिंग भी कर रहे हो अपने खुद के लिए एटलीस्ट, और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी, कि जो भी अगर जनरेशनल कर्सेस हैं, साइकिल है, ट्रॉमा है, वो यहीं पर ख़त्म होता है, वो आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुँचेगा नास। तो ब्लड लाइन हीलिंग दिख रही है मुझे। ओके, ये अगेन बहुत डीप प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। ओके, ऑल राइट सैजिटेरियस, माय गॉड, माय गॉश, माय लव्स, क्या रीडिंग आई आपकी। एक से बढ़कर एक मैसेजेस, एक से बढ़कर एक कार्ड है यहाँ, कार्ड्स है यहाँ पर। तो यस, होपफुली आपको बहुत सारी इंसाइट्स, क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरी मेंबरशिप का लिंक भी मिलेगा आपको, जिसके चलते आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ओके, मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।